अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। सिलसिला फेसबुक पेज और सिलसिला यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। मैं आपका मेज़बान शफ़ीक़ अहमद अतहर और मेरे साथ हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया रियासत तेलंगाना के सदर जनाब शेख इरफान साहब। नाज़रीन, अब हम आपको आदिलाबाद की एक ऐसी जानी मानी और पहचानी शख्सियत से हम आपको मुतारुफ़ कराना चाहते हैं जो तारुफ के तो मोहताज नहीं है, जिन्हें आदिलाबाद की अवाम आदित्य खंडेश्वर की नाम से जानती है, जो गुज़िश्ता अरसे दराज से बिला लिहाज मजहब व मिलत यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोगों को बंद मुट्ठी अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। अरे हद तो यहाँ तक हो गई कि एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि गर्ल्स स्कूल के सामने एक पागल दीवाना, एक अजनबी शख्स बैठा हुआ था। जब हमने उन्हें फ़ोन किया तो तुरंत फौरी वो यहाँ पहुँचे और हमारे साथ उसको लेके गए, कटिंग बनवाए, दाढ़ी चेहरा बनाया, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह दिलाए, नहलाए धुलाए, उसके बाद दवाखाना ले आके इलाज कराए। तो ये है आदिलाबाद के सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट जनाब आदित्य खंडेश्वर साहब, जो वाकई गरीबों के हमदर्द है और इनकी खिदमत तो ऐसी है। अब इनके तारीफ में अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो गोया के सूरज या चाँद को रोशनी बताने के मुमासिल करार दिया जाएगा, वो तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन है आज भी। लेकिन एक ऐसे वक्त लंबे अरसे से वो खिदमत अंजाम देते आ रहे और अचानक उन्होंने अपना इरादा बदलते हुए अचानक भारतीय जनता पार्टी आदिलाबाद में शमूलियत इख्तियार की। तो मेरा पहला सवाल है आदित्य खंडेश्वर साहब से कि जनाब आदित्य खंडेश्वर साहब, क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या वजह है? कई पार्टियां यहाँ तेलंगाना आदिलाबाद में थी, इसके बावजूद आपने बीजेपी को ही शामिल किया और बीजेपी में ही शामिल होने को अहमियत दी और बीजेपी को मुंतखब किया। बताइए। पहले तो मैं सिलसिला चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोग यहाँ पे आए। और मैंने कभी मेरे ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा, लेकिन हालात ऐसे हुए कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा। और आदिलाबाद में लोगों को एक चेंज की ज़रूरत थी। ये देखिए, ये कोई आदिलाबाद किसी के घर की जागीर नहीं है, लोगों को चेंज चाहिए था। आदिलाबाद में ही नहीं, आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट में, जो उम्मड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जो पुराना डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे 10 एमएलए है, वो एक भी एमएलए फिर से रिपीट नहीं हुआ। जहाँ पे 10 बीआरएस के एमएलए थे, वहाँ पे आज एक भी वही एमएलए रिपीट नहीं हुआ। 4 बीजेपी आए, 4 कांग्रेस आए और 2 बीआरएस आए, और 2 बीआरएस वो आए जो पुराने नहीं थे। तो लोगों को क्या है, चेंज की ज़रूरत थी। इनको इतना और कॉन्फिडेंस हो गया था बीआरएस के एमएलएस को कि इनको कुछ दिख नहीं रहा था। इनको लग रहा था कि तेलंगाना इनके बाप की जागीर है। ऐसा नहीं है, लोगों को चेंज चाहिए और जो काम करेगा वही यहाँ रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक बीजेपी को पार्टी को लेके चलते हैं। ये पार्टी जो है सिद्धांत की पार्टी है, ये किसी के एक के घर की पार्टी नहीं है। यहाँ पे छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बना है। आप सब लोगों को पता है, पहले हमारा प्रधानमंत्री पीछे पीछे रहा करता था, आज हमारा देश का गर्व बढ़ाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो आज कहीं जाते हैं तो आज सब लोग उनको आंखें ऊपर करके गर्व से देखते हैं। तो उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। तो ऐसे पार्टी में ज्वाइन होना ज़रूरी है। और आदिलाबाद के जो उम्मीदवार, जो अभ्यर्थी है पायल शंकर जी, इन्होंने 3 बार हार के भी इन्होंने आदिलाबाद में लोगों के लिए मदद किया। इन्होंने कभी पीछे नहीं हटे, हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहे। लोग एक बार हार के पीछे हट जाते, लेकिन ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हार के आगे आए। और आपने तो सब लोगों ने एक मूवी देखी है, हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। अब ये व्यक्ति को जो एक बार हार के जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं। ये व्यक्ति 3 बार हार के जीता है, इनको क्या कहेंगे?
ये आप ही डिसाइड कीजिए। बहुत हाँ आदित्य जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि देखिए हमारे तेलंगाना राष्ट्र में, राज्य में कई सेकुलर पार्टियां थी, पर्टिकुलर और ख़ास तौर पे बीजेपी ही क्यों? ज़रा खुल के आप इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके। मैंने जैसे कि आपको बोला है कि मैं कभी नहीं सोचा मेरे लाइफ में कि मैं एक राजनीति में आऊँगा। सब लोग, मैं एक सेक्युलर व्यक्ति हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैंने जब लोगों को मैंने 2019 में आदित्य खानदेश का सोसाइटी बना, मैंने कई लोगों को, अपाहिज लोगों को व्हीलचेयर दिए, कई विडो जिनके हस्बैंड गुजर चुके वो लोगों को मैंने स्टिचिंग मशीन दी है, और मैंने कई लोगों को जाके हॉस्पिटल में मदद किया। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है। मैंने हरदम इंसानियत के लिए काम किया, मैंने सेकुलरिज्म के लिए काम किया। आज बीजेपी ज्वाइन होने का रीज़न मैंने आपको जैसे कि बोला था कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को आगे लेके बढ़ रहे हैं और हमारे देश का गर्व वो व्यक्ति है, और पायल शंकर जी भी उनसे जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहे हैं। तो हम आज इस पार्टी को और लोगों को चेंज होना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि ये किसी की एक ही पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। लोग हर व्यक्ति, ये जैसे बीआरएस वालों को और कॉन्फिडेंस हो गया था कि ये लोग किसी भी हाल में कुछ भी हो जीतने ही वाले हैं, पर वैसा नहीं है। लोगों ने इनको इनका रिजल्ट बता दिया। आप आदिलाबाद में भी लीजिए, ये कोई फैमिली पार्टी नहीं है। अब मैं आपको, मेरे अच्छे रिलेशन है जोगुराम जी भी से भी बहुत अच्छे रिलेशन है उनसे मेरे, वो मुझे अपना बेटे समान मानते हैं। लेकिन उन्होंने जो डेवलपमेंट जिस तरीके से करना, वो डेवलपमेंट वो करने में नाकामयाब हुए। वो लोग हमारे, अभी आपको बताता हूँ, डबल बेडरूम हर गरीब को मिलना, ऐसा जोगुराम जी ने बताया था। क्या डबल बेडरूम सब लोगों को मिला? ये बिल्कुल नहीं मिला। बीसी लोन सब गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मिलना ज़रूरी था। क्या मिला? नहीं मिला। सिर्फ आदिलाबाद के रोड और जो चौक है उसको बड़े बड़े तरीके से इनाग्रेशन करने ही में ही आदिलाबाद का डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट गरीबों को, हर व्यक्ति को रोज़गार देना, हर व्यक्ति को जहाँ पे उसका स्थान है उसको लेके जाना, हर व्यक्ति को घर देना, अच्छा फैसिलिटी देना, इसमें हमारे एमएलए साहब नाकामयाब हो गए, इसीलिए वो हार गए। आज हमारे मुनूर कापू इतने ज़्यादा परसेंटेज में रह के, आज हमारे मुस्लिम भाई भी इतने ज़्यादा परसेंटेज में भी रह के वो क्यों नहीं जीत पाए? इसका रीज़न यही है कि सब लोग उनके जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी था। अजय जी, आपको ये कैसे पता चला कि इतने साल तक विदाउट पार्टी, विदाउट एनी इसके सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे थे, अचानक आप पार्टी में ज्वाइन होते हैं, फिर सडनली यहाँ बीजेपी जीत जाती है, तो आपको क्या लगा, क्या महसूस करते हैं आप बताइए? ये तो बहुत मेरी खुशनसीबी है और सब लोगों की बहुत आशीर्वाद है, और मुझे भी चाहने वाले लोग हैं, हमारा समाज है जो मेरे कहने पे बिल्कुल 100% वोटिंग हुआ है। मेरे चाहने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, थोड़े कॉलोनीज़ है जहाँ पे मैंने जाके पहले भी सेवा की थी, जहाँ पे कोरोना के टाइम पे मैं हर दिन 500 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे कई जगह है जहाँ पे मैं गया, वहाँ पे लोगों का अच्छा रिस्पांस था, मुझे लोग चाहते हैं आदिलाबाद में, और वही रीज़न से आज मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मेरा भी योगदान है, हमारे समाज का भी योगदान है, मेरे चाहने वाले का भी योगदान है इस जीत में। हाँ अजीजा जी, अब मेरा एक आखिरी प्रश्न ये, आखिरी सवाल ये है कि जहाँ अभी 24 घंटे हुए बीजेपी तो कामयाब हुई है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, मुस्लिम्स, उनमें एक डर का माहौल है। अरे बाप, बीजेपी आ रही तो क्या करेगी, कैसा? तो आप मुसलमानों को कैसा लेके चलेंगे? उनके लिए आप अपनी तरफ से, पार्टी की ओर से, चाहे वो हमारे राष्ट्र की बात हो तेलंगाना की,
जहाँ पायल शंकर जी आदिलाबाद के आमदार बने हैं, एमएलए बने हैं, या फिर आपके केंद्र की सरकार है, मोदी जी, बीजेपी की। और फिर ये भी एक लकी है खंडेश्वर जी कि आपके एमपी साहब भी बीजेपी के हैं। हाँ, वो से वो कॉन्टेस्ट करे थे लेकिन हार गए, लेकिन एमपी तो बरकरार। तो इस बारे में ज़रा खुल के बताइए हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को प्लीज़। देखिए, पायल शंकर जी अभी एमएलए बने हैं। ये किसी एक व्यक्ति के एमएलए नहीं हैं, ये आदिलाबाद सभी लोगों के एमएलए हैं। हर व्यक्ति का एमएलए बन चुके हैं हमारे पायल शंकर जी। और जैसे कि लोगों ने यहाँ पे गलत चीज़ फैला रखी है कि ये सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर व्यक्ति को लेके चलेंगे। पायल शंकर जी के भी बहुत से फैंस मुस्लिम हैं, हम सब लोगों के भी बहुत से दोस्त लोग मुस्लिम हैं, हमको चाहने वाले मुस्लिम हैं। ये जो सियासत थी, ये जो थी बात, ये इलेक्शन तक थी, लेकिन आज के बाद ये एमएलए किसी एक का एमएलए नहीं है, किसी एक के मज़हब का एमएलए नहीं है। पायल शंकर जी को कम 10 वोट तो भी आए होंगे मुस्लिम के, वैसा ये सभी के एमएलए हैं, ये किसी एक व्यक्ति के एमएलए नहीं है। हर व्यक्ति को लेके चलना ये बीजेपी पार्टी का सिद्धांत है, ये बीजेपी पार्टी का जिम्मेदारी है। बीजेपी पार्टी एक माँ के समान है। बीजेपी पार्टी अपना बेटे, अपने बच्चे अच्छा रहना ये देखती है, लेकिन बीजेपी पार्टी ये नहीं देखती कि बाजू का बच्चा खराब हो, बाजू के घर का बच्चा खराब हो। बस ये सभी लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। और पायल शंकर जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक बहुत अच्छा एमएलए हमारे को आदिलाबाद में मिला है, और ये सभी लोगों के लिए काम करने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई नहीं है। हम सब भाई भाई, हमने स्कूल में पढ़ा था, और ये चीज़ आदिलाबाद में बिल्कुल अमल होके रहेगी, और ये सभी लोग को लेके चलेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब मेरा आखिरी प्रश्न, आखिरी सवाल ये है आदित्य जी कि जैसा आपने फरमाया, आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार का ये स्लोगन है, ये निनाद है, ये वाला है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, किस हद तक इस पे इम्प्लीमेंट होगा, अमल होगा, प्लीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोदी जी का ये नारा एक ही है, सबका साथ, सबका विकास। इसका मतलब क्या है? सिर्फ हिंदू नहीं, सभी लोगों को लेके चलने का उनका नारा है। बस ये पार्टी, जैसे मैंने बताया कि ये पार्टी माँ के समान है। माँ अपने बच्चों का अच्छा होना बोल के ही देखती है, लेकिन माँ कभी ये नहीं सोचती कि दूसरों का खराब होना। ये पार्टी उसी तरीके से है। ये पार्टी हिंदुत्व की पार्टी होगी, लेकिन ये पार्टी ऐसा नहीं सोचती कि मुसलमान को कोई नुकसान दे। और हमारे आदिलाबाद की हिस्ट्री है कि आज तक हम सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे आदिलाबाद में सब लोग मिल के चले हैं। हमारे आदिलाबाद में आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ, आगे भी कोई गड़बड़ नहीं होगा, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और पायल शंकर जी के बिहाफ मैं बोलता हूँ कि ऐसा होके रहेगा। कभी कोई चीज़ की किसी को कमी नहीं होगी। पायल शंकर जी किसी एक व्यक्ति के एमएलए नहीं है, किसी एक मज़हब के एमएलए नहीं है, ये पूरे मज़हब के एमएलए हैं। ये सभी लोगों को लेके चलेंगे। बीसी, एससी, एसटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों को इनको लेके चलना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और पायल शंकर जी के पास भी कई लोग मुस्लिम, कई लोगों से अच्छे रिलेशन हैं उनके, जिसमें कई मुसलमान हैं। उन्होंने कभी ऊपर नीचे नहीं देखा। सब लोगों को जो गलतफहमी लोगों में है, आदिलाबाद के कुछ लोगों में है कि कल को क्या होगा, जिसी में भी जो भी डर है या फिर जो भी डाउट है, उसको बिल्कुल प्लीज़ आप दिल से निकाल दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सबको लेके चलने वाली पार्टी है। पायल शंकर जी सबको लेके चलेंगे। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, और ये होके रहेगा आदिलाबाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य खंडेश्वर जी। हमारे सिलसिला फेसबुक पेज
और सिलसिला यूट्यूब से आप जुड़े रहे और ये हमारे लिए समय निकाला और हमसे बातचीत की, हम आपके आभारी है। और नाजरीन, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये उनके कुछ ख्यालात थे जो आप तक रोशनास करवाना आपसे हमारा विजन फरीदा था। और दूसरी बात कि जिस तरह से आपने हमारे सिलसिला फेसबुक पेज को लाइक किया और यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया और अपने कीमती और ज़रूरी मशवरों से हमें नवाजा। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय तेलंगाना, जय हिंद। कि सिलसिला के लिए आप कुछ दो शब्द हमारे लिए कि अपने यहाँ का सपोर्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओपिनियन को में हम बताएं इसके लिए नित्या खंडेशकर जी आपका क्या ख्याल है सिलसिला के? देखिए, आपका चैनल नया है पर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों के लिए काम कर रहे हो और लोगों का जो हर चीज़ घर घर पहुंचा रहे हो। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप आने वाले वर्षों में भी, आने वाले समय में भी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, यही मेरी दिल से इच्छा है, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया खंडेशकर जी, जो जानी मानी हस्ती है आदिलाबाद की। इन्होंने सिर्फ बीजेपी ज्वाइन होने की वजह ये नहीं है क्योंकि ये अपने काम से जाने जाते हैं, जो खिदमत खल्क है ये नहीं देखते हैं क्योंकि सिलसिला इनके पास कई बार आ चुका है खिदमत खल्क के लिए। जो कोई बीमार हो या कोई परेशान हो या किसी के घर में राशन नहीं हो, हम खुद इनसे काम दे चुके हैं। खैर ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद सिलसिला से इन्होंने गुप्तागुप्ती अयोध्या खंडेशकर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय भारत।